हेलो बच्चों, कैसे आप लोग आपके समझ में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ 10 मार्च को होने वाला है क्लास 8 का सोशल साइंस का एग्जाम, उसका मॉडल सेट नंबर 3 में लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने सोशल साइंस का 2 मॉडल सेट ऑलरेडी डाल रखा है, साथ में अदर सब्जेक्ट का भी मॉडल सेट डाला हुआ है। नहीं देखे तो एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट करें, लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। साथ में अगर आपको चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज भी चाहिए तो उसका भी वीडियो बना हुआ है, आप उसे भी एक बार कंसिडर कर सकते हैं। आपको क्या करना है, तो जहाँ कहीं भी आपने ग्रुप बना रखा है ग्रुप में इसे शेयर कर दे ताकि आपकी तरह आपके फ्रेंड्स को भी इसका फायदा मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं मॉडल सेट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है रैयतवारी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी। रैयतवारी जो व्यवस्था है उसको लागू कहाँ किया गया था, तो रैयतवारी व्यवस्था को बंगाल में लागू किया गया था। दूसरा नंबर है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो हो जाएंगे आपके वारेन हस्टिंग। इसके बाद आते हैं नंबर 3 में, जहां आपसे पूछा जा रहा है बक्सर युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन थे। बक्सर युद्ध के समय पूछा गया है तो ये हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। नंबर 4 में है पुर्तगाल भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचे थे, यानी ये हो जाएगा पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचे थे, तो पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कालीकट में पहुँचे थे। इसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 5 में, जहाँ पूछा जा रहा है आपसे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी कब दी गई थी, यानी इनको जो फांसी पे चढ़ाया गया था कब चढ़ाया गया था, तो 16 अप्रैल 1858 को। ये कौन थे, तो पहला जो युद्ध हुआ था आज़ादी का, उस युद्ध में ये भी झारखंड के तरफ से थे। नंबर 6 है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु का नाम है गोपाल कृष्ण गोखले, जो आपको ध्यान में रखना है। नंबर 7 में पूछा गया है नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। नवजागरण का अग्रदूत जो है इनको हम कहेंगे राजा राममोहन राय को। इसके बाद 8 नंबर है झारखंड में पहला हॉकी टीम बनाने का श्रेय किसे जाता है। झारखंड में पहला हॉकी टीम बनाने का श्रेय जो है एडवर्ड हैमिल्टन व्हिटली को जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 9 में, जहां पूछा जा रहा है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, यानी जब ये विद्रोह हो रहा था तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। नंबर 10 में है स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम जो था वो क्या था, तो इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इसके बाद 11 नंबर आपसे पूछा जा रहा है दयानंद एंग्लो स्कूल की स्थापना किस संस्था के द्वारा की गई। दयानंद एंग्लो स्कूल की स्थापना जो है ये आर्य समाज के द्वारा की गई थी। ये दयानंद एंग्लो क्या है, जिसको आप लोग डीएवी स्कूल के नाम से जानते हैं। नंबर 12 में पूछा गया है नील दर्पण नाटक के रचनाकार कौन है। नील दर्पण के रचनाकार कौन हो जाएंगे, दीनबंधु मित्र। तीसरा है 13 नंबर है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपसे पूछा जा रहा है कब हुआ था, यानी आपको क्या करना है इसका डेट बताना है, तो इसका डेट हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। वैसे आपको अगर सिर्फ 1919 भी दिखे तो आप उसमें टिक मार सकते हैं, लेकिन अगर पूरा डेट रहे तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जो आपको ध्यान में रखना है। नंबर 14 है खेरवार विद्रोह की शुरुआत किसने की थी। खेरवार विद्रोह की शुरुआत जो है नीलांबर और पीतांबर के द्वारा किया गया था। इसके बाद 15 नंबर है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। ये कथन जो है ये किनका है, तो ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक का कथन हो जाएगा। नंबर 16 में पूछा जा रहा है विधवा पुनर्विवाह कानून किसने लागू किया था, यानी ये जो कानून है ये किनके द्वारा लागू किया गया था, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हुआ था। 17 है जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस जेल में बंद थे, यानी उस जेल का आपको क्या करना है नाम बताना है जिस जेल में वो बंद थे। ठीक है, किस जेल में बंद थे तो उस जेल का आपको क्या करना है तो नाम बताना है। तो ये हो जाएगा कौन सा जेल में ये बंद थे, तो ये हो जाएगा नंबर 2 हजारीबाग केंद्रीय जेल में ये बंद थे। इसके बाद आते हैं 18 नंबर, जहां पूछा जा रहा है रंगीन छापे के कपड़े तैयार करने वाले कारीगर को क्या कहा जाता था। जो रंगीन वाला शुरू करते थे, मतलब प्रिंटिंग का काम किया करते थे, इसको छापाकार कहा जाता था। 19 में है जल ग्रह किसे कहा जाता है। जल ग्रह मतलब पृथ्वी को कहा जाएगा, इसको नीला ग्रह के नाम से भी हम लोग जानते हैं। 20 नंबर है निम्न में से कौन सा संभाव्य साधन है। कौन सा क्या है, तो संभाव्य साधन है। आपको संभाव्य साधन के बारे में बताना है, तो केरल में जो मोनाजाइट है ये क्या हो जाएगा, तो ये संभाव्य साधन के उदाहरण हो जाएगा। 21 है भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान क्या चीज से बना है, तो जलोढ़ मृदा से बना है। 22 नंबर में बोला गया है जिन खनिजों को निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है वो विधि क्या कहलाती है, तो उस विधि को हम लोग क्या कहेंगे, तो उस विधि को हम लोग किस नाम से जानेंगे, तो ये हो जाएगा प्रवेधन के नाम से जानेंगे। 23 नंबर है नवामुंडी गुआ खीरूबुरू आदि किस खनिज के प्रमुख केंद्र हैं, तो यहाँ पर में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो यहाँ पर में लौह अयस्क पाया जाता है।
24 नंबर में पूछा जा रहा है टिस्को के लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है, यानी टिस्को को जो लौह अयस्क प्राप्त होता है वो कहाँ से मिलता है, तो सिंहभूम और मयूरभंज से मिलता है। 25 से विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है, विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश पूछा गया है, तो ये चीन हो जाएगा। अगर यहाँ पे ईयर मेंशन होगा तो इसका कैटेगरी जो है वो चेंज हो जाएगा। नंबर 26 से निम्न में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग से संबंधित है, तो ये हो जाएगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके बाद आते हैं 27 नंबर, जहां आपसे पूछा जा रहा है रक्षक मेखलाएं कहाँ लगाई जाती है। रक्षक मेखलाएं जो है कहाँ लगाई जाती है, तो शुष्क प्रदेश में जो है रक्षक मेखलाएं आपको देखने को मिलेगी। 28 नंबर है विश्व वन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, विश्व वन दिवस बोला गया है, तो ये हो जाएगा आपका 3 नंबर 21 मार्च को मनाया जाता है, जो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम लोग आते हैं 29 नंबर, जहां पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है, कौन सा साधन जो है वो मानव निर्मित है, तो कैंसर को उपचार की औषधि। 30 है सेरीकल्चर का संबंध किससे है, सेरीकल्चर पूछा जा रहा है, तो सेरीकल्चर हो जाएगा रेशम के उत्पादन से। इसके बाद 31 नंबर में पूछा गया है उभरते हुए उद्योग को किस नाम से जाना जाता है। उभरते हुए उद्योग का नाम यहाँ पर में पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 2 नंबर सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग जो है ये आज का डेट में सबसे उभरता हुआ उद्योग के रूप में जाना जाता है। 32 है आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है। आर्थिक क्रियाओं को हम लोग 3 भागों में बांटेंगे, इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2। इसके बाद 33 नंबर है कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, तो ये हो जाएगा काली मिट्टी। इसके बाद 34 नंबर में पूछा जा रहा है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है। स्वामित्व के आधार पर में इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो ये हो जाएगा नंबर 3। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, ये नहीं होगा। 35 है सुनहरा रेशा किसे कहा गया है। जिसको सुनहरा रेशा के नाम से जानते हैं, तो सुनहरा रेशा किसको कहा जाता है, तो जूट को कहा जाता है। इसके बाद 36 नंबर है विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस आपसे पूछा जा रहा है किस तिथि को मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या तिथि दिवस किस तिथि को मनाएंगे, तो 11 जुलाई को। 37 है विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित भारत का ही है। इसके बाद आते हैं 38 नंबर, जहां आपसे पूछा जा रहा है भारत का विस्मार्क किसे कहा जा रहा है। भारत का विस्मार्क किसे कहा गया है, तो ये हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। 39 है लोकसभा में बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, कौन करता है ये आपको बताना है, तो ये हो जाएगा नंबर 3 लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। 40 नंबर में पूछा गया है किसकी स्वीकृति के बाद विधेयक कानून जो है वो बनता है। किसकी स्वीकृति के बाद विधेयक कानून जो है वो बनता है, तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति। 41 है स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत जो है वो कब की गई थी, तो ये हो जाएगा 3 नंबर 2 अक्टूबर 2014 को। इसके बाद आते हैं 42 नंबर, फ्लोराइड युक्त पानी पीने से कौन सी समस्या होती है। फ्लोराइड युक्त पानी पीने से हड्डियां जो है वो कमज़ोर हो जाती है। 43 झारखंड की आबादी का कितना प्रतिशत आदिवासी है, तो झारखंड में कितना प्रतिशत आदिवासी हो जाएगा, तो यहाँ पर में 26%। ठीक है, झारखंड की आबादी का। नंबर आपसे पूछा जा रहा है अभिलेखीय न्यायालय किसे कहा जाता है। अभिलेखीय न्यायालय पूछा गया है, तो ये हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। 45 से अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। नशा निरोधक दिवस आपसे पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा 26 जून को। इसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 46 में, जहां पूछा जा रहा है राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, तो ये हो जाएगा 12। 47 है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बाल श्रम जो है ये दंडनीय अपराध है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 24 के अनुसार। 48 नंबर में पूछा जा रहा है वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति जो है वो कौन है। राष्ट्रपति के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएंगी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। इसके बाद आते हैं 49 नंबर, जहां आपसे पूछा जा रहा है इंदिरा आवास योजना का परिवर्तित नाम जो है वो क्या है। इंदिरा आवास योजना का परिवर्तित नाम पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना। 50 है जो छूने योग्य नहीं है वो क्या कहलाता है। जो छूने योग्य नहीं है उसको अस्पृश्य के नाम से हम लोग जानते हैं, इंग्लिश में इसको अनटचेबल बोलेंगे। तो ये था आपका सोशल साइंस का सेट 3 एग्जाम होगा 10 तारीख को। आपको क्या करना, जहां कहीं भी आपने ग्रुप बना रखा है ग्रुप में इसे शेयर कर दे ताकि आपकी तरह आपके फ्रेंड्स को भी इसका फायदा मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।